अंजलि रोहतगी। आचार्य जी, मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, मैं मिस कर गई, आपने कुछ कहा तो। हाँ जी, ठीक है। इंदिरा जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी आचार्य जी, मेरा आज का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आपकी दिव्यता और गुणों की सुगंध सब और परिलक्षित होती है। अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर, उनको धारण कर, आप सब में कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। आप सब वस्तुओं को, सब ओर से, सब प्राणियों के सब कर्मों को हर समय देखते हैं। आप त्र्यंबकम हैं। हे पुण्य रूप परमात्मा, आप आत्मा और शरीर के बल, वीर्य, तेज को बढ़ाने वाले हैं। आप यजनीय हैं। आपकी हम सदा प्रार्थना करें। आपकी अनुकंपा से जिस प्रकार से खरबूजा पूरी तरह से परिपक्व होकर अमृत के समान मीठा हो, सुगंधित हो, अपनी लता से स्वयं भी छूट जाता है, उसी प्रकार से हे परमात्मा, मैं भी अपने जीवन को पूर्ण आयु पर्यंत जीकर अच्छे कर्मों के साथ मृत्यु की यंत्रणा से और भय से सर्वथा मुक्त होकर आपकी परम पद के अधिकारी बनूं, जीवन और मृत्यु के इस चक्र से छूट जाऊं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष या 100 से भी अधिक होती है और शुभ विचार, पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या, व्यायाम, सत्कर्म, इंद्रिय संयम और पंच महायज्ञ आदि करते हुए और आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम अपने जीवन को उत्सर्ग पे ले जा सकते हैं। अष्टांग योग के द्वारा ही हम मुक्ति को पा सकते हैं। अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि की अवस्था में जाकर ही आत्मा अपने रूप को देखती है और परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करती है। हमें जीवन में सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी आकस्मिक घटना से, चाहे वह आध्यात्मिक हो, वह आदि भौतिक हो या आदि दैविक हो, हम अपनी जीवन की यात्रा बीच में अपूर्ण ना छोड़ दें। कुछ लोग शिव की प्रार्थना करते हुए इसको मनुष्य की परिकल्पना करते हैं जो त्रिनेत्रधारी है। त्रिनेत्रधारी मनुष्य को देख के तो हम डर जाएंगे, हम उसकी प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठेंगे। यह शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। परमात्मा सबके लिए कल्याणकारी है। मनुष्य की उत्पत्ति से पहले ही परमात्मा ने वेदों को ज्ञान को परिभाषित, 4 ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान परमात्मा ने मनुष्य मात्र की भलाई के लिए दिया था। और इतनी सुंदर जो प्रकृति की रचना करी है, इसमें सब प्राणी, पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सब कुछ मनुष्य के कल्याण के लिए ही तो बनाए हैं। हमें किसी भी भ्रांति के से रहित होकर के परमात्मा के सत्य स्वरूप की सदा उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है जी, 3.5 मिनट आपने समय लिया और बिल्कुल समय पर समाप्त कर दिया। धन्यवाद। हाँ जी, अब नीरजा, इनके बाद अगर ये नहीं आई है, अंजलि रोहतगी नहीं आई है। ठीक है, अंजलि रोहतगी, सुधीर कुमार। आचार्य जी ये भी नहीं आई। ठीक है, सुधीर कुमार, सीमा आर्या, नहीं है आचार्य जी। ठीक है जी। इनके बाद हैं शिक्षा शर्मा। आई हैं? हाँ जी, आई आचार्य जी। हाँ जी, चलिए शुरू करिए शिक्षा जी।
वो लेफ्ट हो अभी गई आचार्य जी, आई थी अभी लेफ्ट हो गई। अच्छा, वो गलती से हाथ लग गया होगा ना उनका भी। चलिए, इनके बाद है वंदना शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। मंचस्थ आदरणीय आचार्य जी और मेरे समस्त साधक भाई बहनों को मेरा नमस्ते जी। मेरा आज का मंत्र है समिधा दान का मंत्र। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्नमम। यह मंत्र भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही अधिक समृद्ध है। अग्नि और संविदा का संबंध परस्पर भौतिक एवं प्रतीकात्मक पक्ष हमें दर्शाता है। यज्ञ में अग्नि मुख्य ऊर्जा का स्रोत है और समिधा उसका ईंधन है। मंत्र कहता है कि हे जातवेद अग्नि, यह जो समिधा आप पर अर्पित की जा रही है, यह वस्तुतः आपका ही शरीर और आत्मा स्वरूप है। जिस प्रकार ईंधन के बिना अग्नि प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार समिधा अग्नि का ही विस्तार है। समिधा के माध्यम से अग्नि स्वयं को तृप्त और प्रज्वलित करती है। परस्पर इसमें पारस्परिकता और पोषण का सिद्धांत है कि यह मंत्र का अगला भाग हमें सिखाता है, हे अग्नि, आप इस समिधा से प्रज्वलित होकर वृद्धि को प्राप्त करें, और जब आप पूरी तरह से प्रज्वलित और हो जाएं, तब हमें भी समृद्ध करें, हमें भी उन्नत करें। यह सनातन धर्म के उस सिद्धांत को दर्शाता है जिसमें संपूर्ण प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक है। जब हम प्रकृति अग्नि को पोषित करते हैं, समिधा आहुति देकर, तो प्रकृति हमें ऊर्जा देती है, प्रकाश देती है, अन्न देती है, जीवन प्रदान करती है और हमारे मानव जीवन को समृद्ध करती है। वो वंश के द्वारा समाज के उत्थान में आगे बढ़ाने के लिए साधन स्वरूप पशुधन और कार्य साधन से हमें पोषित करती है। तेज और ज्ञान से हमारे आंतरिक ऊर्जा, हमारे वो बौद्धिक क्षमता और हमारे नैतिक बल को आगे बढ़ाती है। अन्न और स्वास्थ्य से हमें पौष्टिक अन्न भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है। इसी प्रकार इसका दार्शनिक संदेश हमें देता है कि हम जो है अपने समिधा के रूप में आहुति, अपने अहंकार को छोड़ें। जिस प्रकार समिधा अपनी लकड़ी के रूप को धारण करती है, वह जब वृक्ष पे होती है तो वो हरी होती है, और जब वह सूख जाती है तो वो समिधा बनकर अपने अग्नि के द्वारा हमें जो है अपने अस्तित्व को शून्य कर देती है। और उसी प्रकार हम जो है अपने मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब हम अपनी क्षमताओं को समाज के कल्याण में और उसके उत्थान में लगा देंगे। इसका आध्यात्मिक संदेश हमें यही है कि हम जो है अपने जीवन का अहंकार और संकीर्णता, स्वार्थी वृत्तियों को समिधा बनाकर ज्ञान और अपने पुरुषार्थ की अग्नि से होम कर दें और अपने साधारण से इस जीवन को असाधारण बनाने में समर्थ हो। आइए हम सब संकल्पित हो, इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को हम तभी हम सही अर्थों में मना सकेंगे कि जब हम अपने जीवन को पुरुषार्थ और ज्ञान की अग्नि से तृप्त प्रदीप्त करें और इस पूरी सृष्टि के कल्याण में अपने जीवन का योगदान दें। इति ओम शम ओम शांति शांति। भारत माता की जय। धन्यवाद आचार्य। 3 मिनट 50 सेकंड समय लिया आपने, बिल्कुल ठीक समय है। धन्यवाद। आचार्य जी शिक्षा शर्मा आ गए। हाँ जी, शिक्षा जी आइए, शुरू करिए। श्रद्धेय आचार्य जी, श्रद्धेय आचार्य जी और श्रोतागण, मेरा आज का मंत्र है ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः।
ये मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 21वां अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक मंत्र है। इसमें मनुष्य ईश्वर से केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए 4 प्रार्थनाएं करता है। पहली प्रार्थना है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे दिव्य गुणों से संपन्न परमेश्वर, हम अपने कानों से सदा सत्य, शुभ और कल्याणकारी वचन सुने। इसका संदेश है कि हम ऐसी बातें सुने जो हमारे विचारों को पवित्र बना दें और हमें सद्मार्ग की ओर ले जाएं। दूसरी प्रार्थना है, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। हे पूजनीय प्रभु, हम अपनी आंखों से शुभ और कल्याणकारी दृश्य ही देखें। इसका तात्पर्य है कि हमारी दृष्टि सदैव अच्छाई को खोजने वाली हो, दोष देखने वाली नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन को सुखी बनाता है। आगे कहा गया है, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ, सबल और स्थिर हो ताकि हम ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन कर सकें। एक स्वस्थ शरीर ही धर्म, सेवा, ज्ञान और साधना का आधार है। और अंतिम चौथी प्रार्थना, वैश्येमहि देवहितं यदायुः। ईश्वर ने जितनी हमें आयु प्रदान की है वे देवहित अर्थात लोक कल्याण, सेवा और सदाचार में व्यतीत हो। जीवन की सार्थकता लंबी आयु में नहीं बल्कि उपयोगी और आदर्श जीवन जीने में है। इस एक मंत्र में ही वेदों का पूरा संदेश है। ये मंत्र हमें 4 शिक्षाएं प्रदान करता है। शुभ सुनो, शुभ देखो, स्वस्थ रहो और अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण और ईश्वर के लिए समर्पित कर दो। यदि हम इन चारों आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सुखी, सफल और सार्थक हो जाएगा। एक हमें और भी बात समझाता है कि सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं है बल्कि स्वयं को अच्छा बनाने की प्रार्थना है। अंत में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुभ सुनने, देखने और शुभ करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। 3 मिनट 25 सेकंड लिया आपने, धन्यवाद। इनके बाद है रेणु परूथी और फिर शकुंतला मेहती दत्ता। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। मेरा मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र है। ओम धनो बंधुर्जर्निता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाना तृतीये धामन धैर्यंत। हिंदी अनुवाद। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजद वैद्य महाप्रभु, सर्वकाल का जाता है। इस मंत्र में परमात्मा और मनुष्य के संबंध के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का परमात्मा के साथ कैसा संबंध है। हे मनुष्य, वह परमात्मा हमारा भ्राता के समान सुखदायक सुख स्वरूप है। वह सकल जगत का उत्पादक और सभी कामों और लोक मात्र में सभी कार्यों को पूर्ण करने हारा है।
वह लोक मात्र में सभी के नाम, स्थान, जन्मों को जानता है और सबको सुख में रखता है। सकल जगत में सुख दुख से रहित होकर वह परमात्मा सबको मोक्ष को धारण करते हुए सभी लोग विद्वान लोग उसमें विचरते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह परमात्मा हमारा सुखदायक सुख स्वरूप है और विद्वान लोग अपने लोग उस परमात्मा को अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश मानते हैं और हमें सदा ही उसकी भक्ति करनी चाहिए और उसी से मोक्ष को धारण करना चाहिए। ओम इति। धन्यवाद। 2 मिनट 20 सेकंड लिए आपने, धन्यवाद। शकुंतला मेहंदी रत्ता। आदरणीय आचार्य जी सादर नमस्ते और सभी मेरे भाई बहनों को नमस्ते। मेरा मंत्र संध्या के नमस्कार मंत्र से है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ईश्वर के सभी शब्दों को ध्यान में रखते हुए नमस्कार करते हैं। ईश्वर का बीज नाम ओम है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय। ईश्वर सुख स्वरूप है और सभी सुखों को देने वाला है, इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। मयो भवाय। ईश्वर हमें सभी प्रकार के सुख देता है, जैसे फल फूल, अनाज, सब्जियां, औषधियां, सोना चांदी, हीरे मोती सब कुछ देता है, धन ऐश्वर्य सब देता है, इसलिए ईश्वर को नमस्कार करते हैं। हमें अपने धन का 10वां हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए। नमः शंकराय मयस्कराय। ईश्वर सुख स्वरूप है तो ईश्वर धर्म स्वरूप है, सभी वेदों का ज्ञाता है, इसलिए हम उसे नमस्कार करते हैं। मयस्कराय। ईश्वर हमें सभी प्रकार के सुखों के साथ साथ हम धर्म का भी ज्ञान देता है, वेदों का, जिससे ईश्वर ने हमें जो कुछ धन संपत्ति दी है उसका हम सदुपयोग करें। इसका ज्ञान हमें वेदों द्वारा ही प्राप्त होता है। ईश्वर सब शक्तिमान है, वह पूरी सृष्टि का निर्माण करता है और पालन करता है। ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह सबका बराबर न्याय करता है, कभी पक्षपात नहीं करता है। वह अपने मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। जो मनुष्य ईश्वर को जानकर उसके आदेश अनुसार धर्म और सत्य का आचरण करता है, वही मनुष्य वास्तव में सत्य और शांति को प्राप्त होता है। नमः शिवाय शिवतराय। ईश्वर कल्याणकारी है, मंगल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए हम उसे नमस्कार करते हैं। शिवतराय। ईश्वर हमें सभी सुख देता है, सभी प्रकार के सुख देता है और ईश्वर हमें मोक्ष सुख भी देता है, कल्याण सुख देता है। इसने हमें सभी प्रकार के सुख दिए हैं। ईश्वर हमारा सभी दुखों को भी दूर करता है, ऐसे ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। ईश्वर को नमस्कार करने से हमारे अहम भाव का नाश होता है, जिससे साधक साधना के पथ पर आगे बढ़ता हुआ मुक्ति का अधिकारी बनता है। ईश्वर को नमस्कार करते हुए अधिक से अधिक कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया, जिससे हमने सभी प्रकार के सुखों का भोग किया। ईश्वर ने हमें धार्मिक सुख भी दिए, संसारिक सुख भी दिए, मोक्ष सुख भी दिया। ऐसे ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ईश्वर को नमस्कार करने का भावार्थ ये है कि हमें ईश्वर के संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए, प्रतिदिन संध्या हवन करनी चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ऋषि भी सत्यार्थ में लिखते हैं कि वेदों की ओर लौटो, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। इसलिए हमें सब अच्छा ही अच्छा संसार में करना चाहिए और इसलिए हमारे विद्वान भी कहते हैं कि दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ कीजिए और आपको सर्वश्रेष्ठ ही प्राप्त होगा।
ईश्वर की आज्ञा अनुसार चले, यही हमारा कर्तव्य है। ईश्वर ने अपने वेदों में लिखा है कि संसार के जितने भी समस्याएं हैं वे सब हमें वेदों से ही हल हो सकती हैं, और हर प्रश्न का हल हमें वेदों में मिल जाता है। इति ओम शांति। सभी को सादर नमस्ते। मेरी वाणी को विराम। इति ओम शांति। 3 मिनट 55 सेकंड लिया आपने, धन्यवाद। नमस्ते जी। सुखदा तोमर, हाँ जी आइए, देखिए जरा। जी आई तो भैया आचार्य जी। माइक खोलिए सुखदा जी, माइक खोलिए आप अपना। नमस्ते आचार्य जी, सभी हाँ जी, को नमस्ते। सादर नमस्ते जी। मेरा मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का चौथा मंत्र है। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकैर्द्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीरों की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन करने में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। इस मंत्र में बताया गया है कि जितनी भी हम इस संसार में जड़ चेतन वस्तुओं को देखते हैं, उन सब का मालिक, उन सब का स्वामी वही एक परमपिता परमात्मा है। परंतु हमारे अंदर जो अहंकार है, उसके कारण जो हमारे अंदर मैं की भावना उत्पन्न होती है, उसके कारण हम कुछ वस्तुओं को अपना समझने लगते हैं और खुद को उन सब का स्वामी मानने लगते हैं। परंतु जिन मनुष्यों को ये अच्छी तरह बात समझ में आ जाती है कि इन सब का स्वामी, इन सब का मालिक तो वही एक परमपिता परमात्मा है, उसके नाम अनेक हैं परंतु वह है एक ही और उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे मनुष्य इस संसार में जरूरत से ज़्यादा वस्तुएं, जरूरत से ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा नहीं करते और अपनी पवित्र कमाई को अच्छे कामों में लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ हवन करते हैं और ज़रूरतमंद प्राणियों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी संध्या उपासना करते हुए और इस संसार की वस्तुओं को त्याग पूर्वक भोगते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और अंत में मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, यानी अंत में वे मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दो मिनट 50 सेकंड आपने लिए। शशि प्रभा और उनके बाद चंद्रकांता अरोड़ा। नमस्ते आचार्य जी। शुरू। नमस्ते आचार्य जी। करी शुरू करिए। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि द्विपदे देहनमीवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिष उर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अन्न और कृषि से जुड़ा जे पवित्र प्रेरणादायक मंत्र यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 83वां मंत्र है। ये मंत्र हमें भोजन और स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता सिखाता है।
भोजन ग्रहण करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण कर ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है, जिसने हमें जीवन और अन्न का अमूल्य वरदान दिया है, और सर्व कल्याण की प्रार्थना की जाती है। इस मंत्र का सीधा और सरल अर्थ है, ओम अन्नपते, हे सर्वरक्षक अन्न के स्वामी परमेश्वर, अन्नस्य नो देहि, हमें उत्तम पर्याप्त और पवित्र अन्न दीजिए। अनमिवस्य सुष्मिना, जो रोग रहित और शरीर में बल और ऊर्जा पैदा करने वाला हो। प्रप्रदातारम तारिश, अन्न का दान करने वालों की रक्षा कीजिए और उन्हें संकटों से पार लगाइए। किसान, मजदूर, ट्रक ड्राइवर, दुकानदार, व्यापारी और माँ जो घंटों रसोई में काम करती है, ये सब दाता हैं। इनके परिश्रम से ही हमारी थाली तक अन्न पहुंचता है। ये सब सुखी और समृद्ध रहें। उर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे, 2 पैर वाले हम मनुष्य और 4 पैर वाले गाय, बैल आदि जो खेती में मदद करते हैं, उन सबको भी ऊर्जा और जीवन शक्ति मिले। इस छोटे से मंत्र में भारतीय दर्शन के 3 महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं। नंबर 1, जैसा अन्न वैसा मन। इस मंत्र में केवल पेट भरने की बात नहीं कही गई है, इसमें अनमिवस्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है रोग रहित भोजन। आज के युग में जहाँ मिलावट और कीटनाशकों का बोलबाला है, ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। गलत तरीके से कमाया गया और अशुद्ध अन्न हमारे विचारों को भी दूषित करता है। दूसरा संदेश, कृतज्ञता। भोजन ग्रहण करने से पहले दातारम यानी अन्नदाता किसान को याद किया गया है और ये प्रार्थना की है कि हमें जो अन्न खिला रहा है उसका कोई नुकसान ना हो, उसका कल्याण ही हो। ये स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है। ये केवल किसान के प्रति नहीं, हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता है जो हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है और हमारे जीवन को सहारा देता है। नंबर 3, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। अंत में मंत्र के अंत में कहा गया द्विपदे चतुष्पदे, यानी केवल हम इंसानों का ही भला ना हो, हमारे घर में बंधे गाय, भैंस, बैल और गली के कुत्ते, पक्षी, सबको भी ऊर्जा और पोषण मिले। ये पूरी प्रकृति के सह अस्तित्व की अनूठी प्रार्थना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मंत्र केवल पूजा पाठ की वस्तु नहीं है, ये आदर्श जीवन शैली का आधार है। ये अन्न केवल पेट भरने के लिए साधन नहीं है, ये जीवन का आधार है और ईश्वरीय आशीर्वाद है। मंत्र सिखाता है कि हम अन्न उगाएं तो कमाएं तो धर्म से, पकाएं तो प्रेम से, खाएं तो कृतज्ञता से और बांटे तो सेवा भाव से। जहाँ अन्न का इतना सम्मान होता है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। अन्न का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और हमारे संस्कारों की पहचान है। आइए हम संकल्प लें कि हम अन्न का सम्मान करेंगे, एक भी दाना बर्बाद नहीं करेंगे, जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाएंगे और अन्नदाता और ईश्वर के प्रति सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। 4 मिनट समय लिया आपने पूरा, धन्यवाद। चंद्रकांता अरोड़ा। नमस्ते आचार्य जी, और इसमें उपस्थित अपनी सभी विदुषी बहनों को भी शुभकामनाएं। मैं पहली बार आचार्य जी आपके समक्ष और कुछ बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। तो मेरा मंत्र है, ओम यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मामत मेधया अग्नि मेधाविन् कुरु स्वाहा। ओम हे सर्वरक्षक, याम जिस मेधावती धारणावती बुद्धि और देवगण दिव्य गुणों वाले विद्वान और विद्वान पितर माता पिता
और विद्वजन और वृद्धजन उपासना करते हैं, तया उस मेधा बुद्धि वाले अग्नि ज्ञान वर्धन परमेश्वर, इन सब की हम प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर से इस मंत्र में हमने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमको मेधा बुद्धि दो। और पहले मैं बताना भूल गई कि ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 14वां मंत्र है। इसमें हम ईश्वर से और प्रतिदिन जो हम यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, उसमें भी प्रातः और शाम जो यज्ञ होता है उसमें ये इस मंत्र की हम आहुति डालते हैं। आचार्य जी मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ तो जितना भी मैं पहली बार ही आपके समक्ष ये सब कर रही हूँ तो मैं अपनी कोशिश करूंगी। तो ईश्वर से हमने प्रार्थना की है कि हमको मेधावी बुद्धि दो, वो वाली मेधावी बुद्धि जो आपने हमारे विद्वानों, दिव्य गुण वाले विद्वानों को दी है और पितरजन को दी है, जिन्होंने उस बुद्धि को पाकर के आपकी उपासना की है, उसी बुद्धि से हमको भी दो। मैं उस बुद्धि को पाकर के मैं भी प्रदान करो। और हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं, प्रकाश स्वरूप हैं और प्राणाधार हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, सुखों को देने वाले हैं। और ये आहुति मैं बोल करके आप ये आहुति देना चाहती हूँ। और ये मेधा बुद्धि, जो बुद्धि आपने इनको दी है, वही बुद्धि मुझे भी दो, प्रदान करो। और उस बुद्धि के साथ मैं अपनी आहुति देना चाहूंगी। और मेधावी बुद्धि ये हमको विनम्र बनाती है। मेधावी बुद्धि से हमको जितना भी मेधावी बुद्धि हमें विनम्र बनाती है, हमें हमारी त्रुटियों को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करती है, प्रेरित करती है। जो हमारी त्रुटियां हैं उन सबको दूर करने के लिए हमारा उत्साह करती है। और मेधावी बुद्धि पाकर के बहुत से लोग जो अहंकारी हो जाते हैं, उनमें अहंकार आ जाता है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर मुझको ऐसी बुद्धि दो जो विनम्र हो, जो मुझे कुछ बोलने में भी किसी की मदद कर सकूं, धारावाहिक बुद्धि दो, जिससे कि मैं भी किसी का मन शांत कर सकूं। इससे हमको उत्साह मिलता है। मेधावी बुद्धि से हमारे त्रुटियों को दूर करते हैं और सत्कर्म की ओर हमें ये मेधावी बुद्धि प्रेरित करती है। इतना कहकर मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैंने पहली बार कोशिश की है और चाहती हूँ कि ऐसे कोशिश करती रहूं जिससे कि मुझको थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझको मेरी इन गलतियों के लिए क्षमा भी चाहेंगी। और मैं पहली बार आपके समक्ष आई हूँ। नमस्ते। 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 नमस्ते, जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते बच्चे। नमस्ते जियो, बच्चे, जुग जुग नमस्ते जियो। के साथ लाइव दर्शन हो गए। बड़े कॉन्फिडेंस से नमस्ते बोल। चंद्रकांता जी बहुत अच्छा आपका, जो पहली बार अगर आपने बोला है तो बहुत ही प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत बहुत साधुवाद। बीच में लग तो रहा था कि आप कैसे थोड़ा थोड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऐसे ही प्रयास करने से ही प्रारंभ होता है सब। अगर हम कुछ शुरुआत करते हैं तो शुरुआत तो करनी होती है ना, कभी ना कभी। बहुत अच्छा बोला। मैं बहुत नर्वस थी, बहुत नर्वस। ऐसे देख करके तो जो बोलना बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, लेकिन पहली बार आपके समक्ष ये हिम्मत की है कि कोशिश करूंगी मैं, कैसे भी होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी। अब हमारे पास नाम और नहीं है, फिर भी मैं एक दो नाम जो रह गए हैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर वो उपस्थित हैं तो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है अभी भी। एक है गर्विता, अब आदर्श देख के बताएंगे, नहीं आई है। सुधीर कुमार, सीमा आर्या, नीरजा, बस मेरे ख्याल तो यही नाम थे और बाकी तो सबका कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अंजलि कोई भी नहीं आचार्य जी। ये अंजलि रोहतगी भी है, वो भी नहीं है। ठीक है, भी नहीं आई। चलिए जो, हाँ जी, वंदना शर्मा जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। आपने एक शब्द भी बोला था, सनातन धर्म जी।
इसको समझाओ क्या होता है ये। सनातन मतलब जो हमारा पुरातन धर्म है, ये उसी के बारे में ही कहा था आचार्य जी। पुरातन जो हमारा चल रहा है सनातन, उसी का उल्लेख किया था आचार्य जी। पुरातन जब वैदिक धर्म जो है, पुरातन ठीक है, वैदिक जब धर्म जो हमारा है, हाँ उसी अब के बोला, बारे में। अब ठीक बोला, बस यही बोलना था मेरे को, इसीलिए मैंने ये वाला शब्द पकड़ा था आपका। जी जी जब आप आचार्य जी। आर्य समाज के मंच, आप बोलना नहीं, सुनना है। जब जी आर्य समाज के मंच से बात करते हैं और जी वहां आचार्य। पर कोई विद्वान बोले या अब जवाब ना दीजिए, सुनिए बस। चाहे कोई मंत्री बोले, प्रधान बोले या सामान्य व्यक्ति बोले, कोई भी बोले, तो अगर वो केवल इतना बोलता है हमारा सनातन धर्म, तो अर्थ उसका वो निकल आता है जिनको हम पौराणिक जगत बोलते हैं। तब वो हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म ये वाला वाक्य नहीं बोलते वो। अगर ऐसा करते हैं तो फिर अर्थ दूसरा हो जाता है, और दूसरे अर्थ का मतलब क्या निकलता है, उनकी पूजा पद्धति जो है, हमारी पूजा पद्धति में और उनकी उसमें उपासना बहुत अंतर है। ये हम आचार्य मिला, जी मेरा यही मतलब था, सत्य सनातन मतलब वैदिक नहीं, धर्म के ठीक बारे है, में। मतलब से बात नहीं होती है, बात होती है क्या हमने शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द का ही वैसा स्वरूप आपको प्रस्तुत करना होता है कि हम जो वाक्य बोल रहे हैं उसके अंदर उसका मीनिंग निकलेगा क्या। अगर एक व्यक्ति ये कहता ना मैं तो भावना से, मेरी भावना ये नहीं थी, मान लो ऐसा बोलता है, तो दूसरे व्यक्ति को क्या पता तुम्हारी भावना थी क्या, कैसी थी। संबंध होता है जब आप सुना रहे होते हैं, लिखने का अलग अर्थ होता है, सुनाने का अलग होता है। जब प्रवचन करते हैं या व्याख्यान करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा अर्थ, जो वाक्य शब्द सुनाई दे रहे हैं उससे अर्थ निकलता है। नहीं तो क्या करना होता है, जैसे आपने अब बोला ना सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये जब बोल दिया तो उसे समय भी ऐसा ही बोलते तो ठीक हो जाता फिर वो। इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी बात को, जो भावना की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। और अगर उसको नहीं बोलते हैं, सिर्फ उतना बोल करके अपनी बात को आगे बढ़ा देते हैं, तो उसका अर्थ वो निकलता है जो प्रचलित है, जो दुनिया जानती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका मतलब क्या निकलेगा। मैंने जो जो कुछ नोट किया था, कुछ कुछ छोटा छोटा आपको बता देता हूँ अभी, और लोगों का भी बता रहा जी हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। और विजय लक्ष्मी थी, विजय लक्ष्मी को मेरे ख्याल मैंने उसी समय भी बता दिया था कि आप जो बोल रही हैं वो उसकी स्पीड बहुत, गति बहुत तेज है। गति बहुत तेज होने पर क्या होता है कि आपके शब्दों को चिंतन नहीं कर सकता कोई, विचार नहीं कर सकता। आप बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरे को अपनी बात खत्म करनी है किसी तरह से, ये नहीं करना होता। व्याख्यान का मतलब होता है अच्छी प्रकार से जो आप शब्द बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, जो आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको ऐसा बोलो कि दूसरों को वो बात सोचने का, समझने का थोड़ा अवसर मिल जाए। भगदड़ नहीं मचानी होती है वहां पर। अगर भगदड़ मची रहेगी तो ऐसे लगता है कि हम अपनी बस जान छुड़ाना चाहते हैं, बस अपनी बात को फटाफट बताएं, सबको ये पता लग जाए कि इसको बोलना आता है, बोलते जा रही है, बोलता जा रहा है, ऐसा कुछ भी है। उस तरह से हमें नहीं करना होता, उसका पूरा ध्यान रखना होता है। और शब्द हमारे कानों में शुद्ध रूप में पड़ने चाहिए। कई लोगों ने तो बिल्कुल 100% शुद्ध मंत्र बोले हैं, तो उनको उसके अंक भी पूरे मिले हैं। और जिन्होंने जहां जहां गलतियां की हैं, मैं ये नोट नहीं कर सकता कि आपने कौन सा शब्द अशुद्ध बोला था, ये नोट करने की संभावना नहीं है यहाँ पर। अब रजिस्टर आपको दिखाऊं तो आप इसमें क्या चेक कर पाएंगे, कैसे क्या क्या इसमें आ रहा है, दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ, छोटा छोटा दिख रहा है। पहले पेंसिल से हम लिखाते हैं, अलग अलग खाने बनाते हैं, ये इतने अंक किस चीज के हैं, इतने अंक व्याख्या के, इतने प्रस्तुति के हैं। प्रस्तुति में आपका उच्चारण आता है, आपका स्टाइल आता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारी बातें उसमें काउंट हो जाती हैं। और मंत्र तो स्पष्ट है कि मंत्र के अंदर अशुद्धि होती है, तो वहां पर मैं निशान लगा लेता हूं, लेकिन मंत्र का शब्द नहीं लिख सकता। इतना ना स्थान होता है, ना इतना समय होता है हमारे पास, क्योंकि आगे भी सुनना होता है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए जहां जहां जिन्होंने अशुद्धियां की हैं उनके अंक कटे हैं। बाद में आप जब आपको परिणाम मिल जाएगा, थोड़ी देर के बाद ही आने वाला है, तो आप ये वाले मेरे मत पूछना कि मेरे अंक कितने थे, ये आपने नहीं पूछना। ये आपको अगली कक्षा में सुनाए जाएंगे बाकायदा कि आपके अंक कितने थे। देखो,
4 कैटेगरी हैं पुरस्कार वाली, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना, और इनमें भी सिर्फ एक एक अंक का अंतर है, ज्यादा नहीं है। किसी में शायद 2 नंबर का होगा, वरना एक एक अंक का सिर्फ अंतर है। तो उसमें जो कुछ सुन करके समझ में आया उसी हिसाब से आपके अंक लगाए गए हैं। ये प्रयास किया गया कि आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाए, आपके अशुद्धियों को पकड़ लिया जाए, और जो आपका अच्छा चीज है उसको भी नोट कर लिया जाए कि आपने कितना सामंजस्य स्थापित करके अपनी बात को प्रस्तुत किया, कितना आप उस सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहे। इधर उधर बहुत ज्यादा जाने से क्या होता है कि वो आपका जो मुख्य विषय होता है उससे आप भटक जाते हैं, वो भी हो जाता है अगर, तो उसके भी अंक कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा या प्रतियोगिता हो रही है तो उन सब बातों का ध्यान रखा गया है। और जब आप व्याख्यान करते हैं, मान लो आप किसी आर्य समाज में जाते हैं, अपनी आर्य समाज में जाते हैं, या आपको कहीं और बुलाया जाता है, तो वहां पर जब आप अपना प्रवचन प्रस्तुत करते हैं तो बाद में अगर आपको आकर के कोई बोलता है, वैसे तो पता है लोग ज्यादातर इस मामले में उपराम रहते हैं, बताते नहीं है कि क्या था, सिर्फ ये जरूर करने आ जाते, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहन जी आपने तो कमाल कर दिया। कैसा भी हो वो कमाल कर दिया तो बोल ही देते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने। तो उस बहुत अच्छा की अगर आप चाहते हैं कि आपको वास्तव में बहुत अच्छा ही शब्द सुनने को मिले, तो आपका तारतम्य, आपका प्रवचन, आपका व्याख्यान, आपके शब्द, आपका चुनाव, आपका मंत्र, हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। और धारा प्रवाह बोलने का मतलब फास्ट बोलना नहीं होता है, ऐसा बोलना होता है कि वो हमारी बात को जो हमने शुरू की है उसके साथ संबंधित बात होनी चाहिए। बहुत दूर यदि निकल जाएंगे तो हम प्रसंग से बाहर कहलाते हैं, प्रसंगवित नहीं होते हैं फिर। और उससे फिर हम क्या समझते हैं कि ठीक है, हमने अपना कार्यक्रम तो प्रस्तुत कर दिया, और जो शुरुआत करते हैं, जैसे चंद्रकांता जी ने भी बोला कि एक दो और ने भी बोला, हमारा पहला अवसर है जब हम श्रोता के रूप में सुन रहे होते हैं तो बहुत कुछ हमारे अंतःकरण के अंदर वो आता है, इकट्ठा होता है। लेकिन जब बोलने की बात आती है तो उस समय की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। मेरे अपनी घटनाएं हैं, मेरी अपनी भी। जब बिल्कुल शुरू में प्रारंभ में बोलते थे तो ऐसा उस समय लगता था कि शायद टांगे कांप रही हैं कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस ऐसे लगता था कि अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, बस इतना। और जब फिर अभ्यास होते होते, जब हो गया, स्वाध्याय होते होते और बढ़ गया, श्रोताओं के रूप में भी बहुत कुछ सुना, विद्वानों के पास बैठ करके उनके प्रवचनों को भी सुना, उनसे जो शंका समाधान आप करते हैं हमने भी बहुत शंका समाधान किया, तो तब ज्ञान परिमार्जित होता है। तब अभ्यास की जो शैली है वो और अच्छी हो जाती है। उनको सुनकर जिनको हम अपना एक आदर्श मान लेते हैं कि इनका व्याख्यान बहुत अच्छा था, इनकी शैली कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे ढंग से इन्होंने वाक्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, कितने अच्छे ढंग से समझाया हमको, तो बात हमारी श्रोताओं के हृदय तक पहुंच जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपका जो बोलना है वो सार्थक हो गया। और यदि वो इधर उधर हम चलते रहते हैं और बाद में बेशक सुनने को मिल जाए कि हाँ जी बहुत अच्छा था, तो वो वास्तविकता नहीं होती है, वो केवल मात्र एक खाना पूर्ति होती है जो ज्यादातर लोग करते ही रहते हैं। तो परिणाम तो तैयार है, लगभग 1 2 4 5 जो अभी नाम थे, इनमें से 2 3 के नाम पुरस्कार की श्रेणी में आ गए हैं, बाकियों का पुरस्कार श्रेणी में नहीं आया। तो जो अंक बता रहा हूं मैं आपको, प्रथम के अंक हैं 48, द्वितीय के हैं 47, तृतीय के हैं 46 और सांत्वना के हैं 45। बस यही है। इसके बाद जिनके अंक और नीचे हैं उनका नाम पुरस्कार में नहीं आएगा। 44 अंक वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं कि उनके अंक नहीं है, 44 वाले भी हैं, तो उनकी कुछ और कमी पकड़ी गई जिसको नोट कर लिया गया कि ये इसमें ये बात इस प्रकार की नहीं थी, मंत्र में भी अशुद्धि थी या कुछ और भी बात तारतम्य की कमी थी। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, जो मैंने प्राणायाम मंत्र की व्याख्या की थी, मैंने लिखित रूप में क्या मैं दे सकती हूँ? मेरे आर्य समाज की पत्रिका छपती है।
इंदु शर्मा जी, आपने 1 मिनट 24 सेकंड बोला था। हाँ जी, माइक बंद करो, माइक बंद हाँ जी। और अभी आपने जो आशीर्वाद दिया था इसको, निविरा को आपने बोला था आयुष्मान। आयुष्मान नहीं होता है स्त्रियों के लिए या कन्याओं के लिए, आयुष्मती होता है, आयुष्मान नहीं होता। और जो लोग वैसे भी व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर लिखते रहते हैं ना, और जो हमारे महाभारत रामायण सीरियल में भी जिन्होंने इस प्रकार से बोला गया वहां पर, वो तो जो वहां के कलाकार थे उन्होंने जो कुछ बोला, आयुष्मान भवा, वो कलाकार भी इसी प्रकार से बोलते हैं क्योंकि उनको संस्कृत का पता तो होता नहीं है, और जो डायरेक्टर होता है उनको भी पता नहीं होता, सुना जरूर होता है उन्होंने कि क्या बोलना है, आयुष्मान भवा। तो इस प्रकार के उच्चारण जो होते हैं वो हम उनको देख करके भी कुछ कुछ ऐसा सीख जाते हैं, लेकिन वो संस्कृत के ठीक से ज्ञाता ना होने के कारण वो इस प्रकार की भाषा बोल देते हैं। और आजकल तो कक्षाएं भी बहुत सारी चल रही हैं, ऑनलाइन है। और मिथिलेश जी ने तो खैर व्याख्यान किया ही नहीं है, उन्होंने मिथिलेश जी तो वैसे ही संस्कृत की कक्षा लेती हैं, मंत्रों का भी पाठ आपको सिखाती रहती हैं, तो आप वहां पर कुछ इस प्रकार की बातों को भी ठीक से सीख सकते हैं कि हमें क्या बोलना होता है। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये कहीं हाँ। कहीं तो जैसे 4 लाइनों में है, वो प्रतिवेदनम वाली लाइन आती है, तो ज्यादातर 2 लाइन वाला ही बोलते हैं। इनमें कुछ फर्क है या चारों का अर्थ अलग हो जाता है या एक ही रहता है? नहीं, अलग होता है। एक ही अर्थ होगा तो फिर अलग मंत्र की जरूरत कहाँ रही, फिर अर्थ अलग होगा, वहां पर एक जैसा अर्थ नहीं रहता वहां पर। ज्यादा प्रचलन में तो 2 ही लाइनें बोलते हैं बस हम लोग। हाँ, यही बोलते हैं ज्यादातर, उर्वा रुकमिव बंधनान, ये आपका मुख्य इसके अंदर जो छिपा हुआ है ना, जो आपके लिए बहुत ही ऐसा है जो भाव, वो आपको समझा देता है कि आपने पूरे जीवन भर किस प्रकार का अपने आप को स्वास्थ्य के साथ जोड़ करके रखना है। ये अगर भूल करेंगे तो फिर ये उर्वा रुकमिव नहीं बनेगा वो। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई घटनाएं घटती हैं, दुर्घटना जिसको बोलते हैं, चाहे वो हवाई जहाज की हो, चाहे वो कार की हो, या रास्ते में जाते हुए भी हो, वो घटनाएं जब घट जाती हैं तो वो ये बात तब साबित नहीं हो पाती। और कभी कभी आप जब ये बोलते हो ना, ईश्वर ने जो हमको आयु भेजी है लिख करके, तो ये वाला वाक्य भी आपका गलत होता है। ईश्वर ने आपके आयु को लिख करके नहीं भेजा होता। और आपका ये जो मंत्र है संध्या का मंत्र, अब आप हाथ खड़ा करो, कौन से मंत्र की बात करने वाला हूं मैं? गायत्री गुप्ता जी बोलिए। तच्चक्षुदेव हितम। इसमें जो बाद में अंतिम शब्द है ना, शरदः शतात, यहां आकर के समाप्त होता है ये मंत्र। यही सिद्ध कर देता है कि आपको निश्चित करके नहीं भेजा गया आपकी आयु को। आपके पुरुषार्थ पर बहुत कुछ निर्भर करता है, सब कुछ नहीं। सब कुछ अगर निर्भर करने लग जाए तो आप तो फिर ऐसे हो गए कि आप जो चाहें सो हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रयास करना, जिसको आप गीता के अगर श्लोक से इसको संबंधित कर लेना, कर्मण्येवाधिकारस्ते से, कर्म पर आपका अधिकार हो जाता है, बस यहां तक होता है। इसके बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए आप प्रयास करते रहते हैं। तो उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर मुक्षे माँ अमृतात है। अब यहाँ पर जो संधि विच्छेद करके जब अर्थ करते हैं ना, तो माँ मृतात बोलने में तो मंत्र में ऐसा बोलते हैं, माँ मृतात अवग्रह आता है, लेकिन जब अर्थ करते हैं तब माँ अमृतात होता है। अमृत से मुझे अलग न करे। पद्मा जी, अमृत क्या होता है? ये जो कभी मरता नहीं है, मतलब यानी अमर। अच्छा, ये वाला अर्थ होता है इसका? वैसे तो और कौन बता?
और कौन बताएगा? हो गया, जितना बोलना है उसके बाद दोबारा अवसर नहीं मिलता, औरों को अवसर मिलता है। रजनी गर्ग बताएंगे। रजनी कहाँ है? अभी हाथ और खड़े हो गए हैं, पहले रजनी से पूछते हैं, फिर आपका नंबर आ जाएगा जो हाथ खड़े हुए हैं। चलो, वो दिखाई नहीं दे रही। चंदा जी बोलो। इसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि प्रभु मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर मोक्ष को प्राप्त, मतलब मुझे मृत्यु के बंधन नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है? ये हो गया। और किसका हाथ खड़ा था? हाँ, गायत्री गुप्ता जी बोलो। हाँ आचार्य जी, यही है कि मुक्ति से, मोक्ष से अलग ना कर, मोक्ष हाँ, मुक्ति का है। मोक्ष का संबंध है वहां पर, कि मोक्ष तो चाहिए ना, उद्देश्य तो यही है आपका। और जितने यस। संसार के अंदर ये जीव जंतु हैं, उनका उद्देश्य तो ये नहीं होता। उनका उद्देश्य क्या होता है? वंदना जी बताएंगी। वंदना शर्मा। वंदना शर्मा जी, बातें कर रहे हो? आपका नाम आ गया यहाँ पर। अब आप कहोगे बताओ पूछा क्या है। जी आचार्य जी, मेरे हाँ, साथ अब पोती जो है वो आगे पीछे लगी हुई थी, वो और सबसे बड़ी हमारे भी। जी जी हाँ, बिल्कुल, वो मेरे पास भी आ गई थी, मैंने फिर भेज दिया। मैंने कहा आप संभालो इसको, हमारा कार्यक्रम चल रहा है अभी। प्रश्न ये किया गया कि मनुष्य से अतिरिक्त जितने बाकी संसार में प्राणी हैं, जीव जंतु, चाहे वो चौपाए हों, चाहे कोई भी हो, उड़ने वाले हों, समुद्र में रहने वाले हों, कैसे भी हों, उनका उद्देश्य क्या होता है? हाँ जी, अब हाथ खड़ा कर सकते हैं। वो एक दो हाथ तो खड़े दिखाई दे रहे हैं, बाकी कैमरे भी ऑफ अपने, पड़े हैं, तो कहाँ से बदले? आचार्य जी अपने लिए ही होता है, स्वार्थ सिद्धि का ही रहता है उनका उद्देश्य। रामधारी जी, आप कैमरा ऑन करो, बोलो अब। ये भी अब बहुत विद्वान हो गए हैं, देखा आज ये क्या बोलते हैं इस बारे में। रामधारी जी, कैमरा ऑफ का मतलब गए चाय पीने, इसका मतलब। हाँ जी, सविता बोलो आप। आगे रामधारी जी बोलो, पहले बोलो। रामधारी जी बोलने तो पहले। हाँ जी, रामधारी जी, प्रश्न पता लग गया? माइक ऑन करो, माइक माइक। हाँ बोलो। अमरता की ओर ले जाना भगवान से, तो यही प्रार्थना करते हैं इसमें। अमर तो यही तो बात है, प्रश्न तो सुना नहीं आपने, प्रश्न तो बदल गया, उसके आगे चला गया। इसलिए तो कह रहा हूँ, चाय पीने चले गए थे, आपको पता नहीं लगा कि प्रश्न क्या किया गया। माइक बंद करो, सविता बताएंगी अब। आचार्य जी वो तो भोग योनि भोग रहे हैं बस। उद्देश्य बताना है, उद्देश्य क्या है? आचार्य जी ये भी नहीं पता। हाँ जी, सुमन जी बताइए। जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते जी। मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, बाकी जो इतर योनियां हैं वो तो भोग ही भोग रहे हैं वो तो। सविता का उत्तर भी ठीक है, आपका भी ठीक है। वहां पर उनका जो उद्देश्य होता है ना, स्वार्थ होता है बस। उनका परार्थ परमार्थ उद्देश्य नहीं होता। वो तो इंसान की योग्यता है कि वो उनसे ले लेता है कुछ। वो अपने आप चल कर नहीं आते हैं, लो जी हमारे को बैल कहता है, लो जी जोत लो खेत में, मेरे को खेती करवा लो। वो हमारी योग्यता है कि हम उससे ये काम ले लेते हैं। घोड़े को भी लगाते हैं घोड़ा गाड़ी में, उसको फिर उसके ऊपर कमान कस देते हैं, लगाम लगा देते हैं, छांटा भी लगते हैं मारने के लिए जब वो नहीं चलता। तो ये सब ऐसी योग्यता नहीं रख सकते हमारे जैसी योग्यता। ये हमारे केवल मनुष्य के पास होती है, जिसके लिए वो माँ अमृतात की जो बात की गई थी अभी। आचार्य जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि मैंने हाँ जैसे जी बोलो। अपना संविदा दान का मंत्र कर रही थी, उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, पता नहीं कैसा रहा, तो मेरी पोती जो है वो संविदा लेके खुद अपने आप ना हाथ में लेके और इसको लेके अपना बोल रही थी साथ साथ ये, और इसने इतने अच्छे से पकड़ा हुआ था संविदा को। तो और
कि बच्चों के अंदर अपने आप ही ये संस्कार जाते हैं। यही। धन्यवाद आचार्य। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो बच्चा देखता है ना घर में, वो उसके हिसाब से उसको सीख लेता है फटाफट। एक आवाज आ रही है ना पीछे पीछे, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है यहाँ शरारत साथ में। उसको भी शौक है ना, वो कहती है यहाँ बैठ के नानू के साथ बैठ के जी मैं भी आचार्य कुछ जी, बोलूं। बच्चों को लगता है ना कि हम भी यहाँ पर शामिल हो, हाँ और इनके बिल्कुल साथ फिर वो मन जो है एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल। चलो जी, अभी हमने आपके जो मंत्रों की व्याख्या थी उसके बारे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण अभी किया और बता दिया कि कुछ कुछ अच्छाइयां और कुछ कुछ जो कमियां थी वो बताई हैं अभी। अगली बार जब आप व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे तो उसमें और थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अभ्यास करने का तरीका यही होता है कि पहले में लिखना चाहिए। लिख करके जब आप एक बार उसको बिल्कुल पूरा देख करके बोलें तो रिकॉर्ड भी करें एक बार, तब आपको पता लगेगा कि हमारा वाक्य रचना कैसी है और बोलने का ढंग कैसा है। कुछ आप में से ऐसे भी थे जिन्होंने इस प्रकार से बोला जैसे वो शब्द को लटकाते हैं ना बाद में, उस प्रकार के वैसे आता है। वो प्रवचन का स्टाइल नहीं होता। वो सामान्य बातें जब कर रहे होते हैं ना, जैसे आपस में हम बात करते हैं, तो वो उस तरह से बात बन जाती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसका लगता है कि इनको भी प्रवचन या व्याख्यान का तरीका नहीं आता। तो उस प्रकार से बोलने के लिए भी जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको समझ में आ जाती है बात कि आप कैसा बोल रहे हैं। तो आप खुद सुनते हैं तब आपको समझ में आती है बात। या तो आपने बोल दिया, आपको क्या पता लगा। आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बाद में पता लगेगा ना। प्रस्तुत करने से पहले ये वाली बात आप सुनते अपने आप से तो आपको पता लग जाता, आपकी कमियां, मंत्रों का भी पता लगता, क्या अशुद्धियां चल रही हैं अभी और किस प्रकार की व्याख्या आप कर रहे हैं। समय का पूरा उसमें ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं। रिकॉर्डिंग करेंगे तो पता लग जाएगा समय कितना हो गया उसके अंदर। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। और जिन्होंने प्रारंभ किया, पहली बार बोला, तो उन्होंने चलो प्रारंभ तो करना ही था। कहीं ना कहीं आपने जैसे ये हिम्मत तो करी है, शुरुआत कर दी। इंदु शर्मा ने भी किया, चंद्रकांता जी ने भी किया, एक दो और भी हैं जिन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने समय भी कम लिया, थोड़ा बहुत कम समय था। चंद्रकांता जी ने समय ले लिया अपना पूरा। उनका समय मैंने लिखा था, मेरे ख्याल है, नहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो शायद उन्होंने 3 मिनट से ज्यादा ये अच्छा लिया समय। पहले बीच बीच में ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन बाद में फिर कार्यक्रम अच्छे से प्रस्तुत करने की तैयारी होगी उनकी। मैंने ये भी आचार्य जी अच्छे से लिखा था कि दे अच्छे से हाँ सुनाऊंगी, लेकिन मैं घबरा गई हूँ, थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। हाँ जी तो एकदम जैसे जैसे आप बता रहे हो ना कि टांगे कांपती हैं, धर थरात होता है, वैसे ही मेरे को लगा पहली बार बोल रही थी तो जब, तो वही जो सब कुछ आता भी था, सुनाना भी हाँ जी। चाहती थी, वो भी नहीं सुना पाई। होता है जी, कई बार ऐसा होता है जो हम तैयारी करते हैं उसमें से बहुत कुछ छूट जाती है बात। हाँ और फिर जब समय की सीमा भी हो तो फिर तो और भी ध्यान रखना पड़ता है ना। देखो, हाँ जब आप, अब माइक बंद करिए, जब आप वहां पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, वक्ता के रूप में बुलाए जाते हैं, या आप जैसे भी कहीं कहीं तो ऐसी आर्य समाज होती है जहां पर ज्यादा लोग होते नहीं है, 5-10 लोग बैठे होते हैं, वहां पर आपको कोई कह दिया जाता है कि भाई चलो आज आप सुनाओ। और अधिकांश लोग वहां पर क्या सुनाते हैं, आप जैसे महिला सत्संग होता है तो आप भजन सुनाते हैं, ज्यादातर प्रवचन नहीं करते। वहां पर कोई बात ऐसी नहीं समझाते कि मंत्र को लेकर के आप व्याख्या करें। भजन सुनाने की जहां तक बात आती है, उसमें तो आप जितना आपको आता है वो आप वो प्रस्तुत कर देते हैं। उसमें तो करना क्या होता है, वो सुनते सुनते बहुत सारे भजन याद भी हो जाते हैं, तो वो सुनाना इतना कठिन काम नहीं होता। लेकिन जब व्याख्यान करना होता है वो कठिन काम होता है। उसके लिए बिल्कुल तारतम्य बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो उतना आसान नहीं होता है। मुझे याद है अपना जब प्रारंभ किया था मैंने, मैं उस समय था लगभग 17-18 साल का था, शुरुआत की थी। तो जैसे अभी चंद्रकांता जी ने बोला ना, ऐसे टांगे कांपती हैं, तो उस तरह का हाल था।
और धीरे 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 अभ्यास करते करते सुनते और स्वाध्याय करते करते जब बढ़ा ये, तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। तो मैंने ऐसे कार्यक्रमों में मेरे को बुलाने लगे जहां पर जिसको अब रस्म पगड़ी बोलते हैं, 13वीं कोई चौथा कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे कार्यक्रम में बहुत मेरे को बुलाने लगे। मेरा कार्यक्रम इस प्रकार का था जिसमें भजन भी होता था और साथ में प्रवचन भी होता था। तो बहुत सारे उदाहरण दे करके जब हम ये वाली बासी बात बताते थे, तो मेरे एक अपने रिश्तेदारी थे, उनके कार्यक्रम उनके घर में गया, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ नहीं है कार्यक्रम कहीं और है, मैं आपको लेके चलूंगा। मैं कहा जी मेरे पास तो कार है, आप बैठिए, हम चलते हैं, जहाँ चलने चले जाएंगे। तो वहां जब कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ तो बड़े तन्मय होकर के सुन रहे थे, और बाद में क्या कहा उन्होंने, मेरे को विजय जी बोलते थे, वो कहने विजय जी आनंद आ गया आज। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा, मैं कहा बताओ, यहाँ मर गया इनका बंदा एक, और ये कह रहे हैं विजय जी आनंद आ गया, इनको पता नहीं कैसा आनंद आ गया। तो उनका भाव तो यही था ना कि भाई आपकी जो व्याख्यान किया आपने, भजन गाए, इससे आनंद आ गया। तो मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रस्तुतिकरण है वो कैसा होना चाहिए, जिससे दूसरों को लगे कि आपने कुछ उनको सिखा दिया, समझा दिया। मेरा तो वैसे भी एक अलग ही है, दुनिया से अलग ही रहता है। वो जो पौराणिक पंडित होते हैं उनकी तरह मेरी कथा कहानियां नहीं होती बिल्कुल भी। हमारी तो वैदिक सिद्धांत लेकर के हम साथ चलते हैं। और जितने भी हम हमारे दिल्ली के अंदर जितने मंदिर हैं, सनातन धर्म मंदिर, मेरे को वहां पर बहुत बार बुलाया गया। वहां के तो एक दो पंडित जी थे, वो कहते थे जी मैं आपको ही बुला लिया करूंगा, मेरे को बोलेंगे ना मैं आपको बुला लिया करूंगा, आपके पास समय हो तो आप जरूर आ जाइए। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे पास समय होगा तो मैं अवश्य आऊंगा। और उनके मंदिर में बैठ के ही हम न तस्य प्रतिमास्ति वाली बात भी बोल देते थे। कठिन और ऐसा दूर नहीं बोलना होता, कैसा बोलना होता है उनको समझ में आए। और कठोर ऐसा भी नहीं करना होता, खंडन की लगे भाई ये तो हमारी बुराई करने के लिए यहाँ आ गए। अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका होता है बस, कि हम अपनी बात को उन तक पहुंचाएं, उदाहरण दे करके समझाएं, उनको बताएं। और यही बात मैं आपके लिए भी कई बार बोलता रहता हूं कि आप ऐसे जब प्रश्न उत्तर यहाँ मेरे साथ करते हो ना, तो इतना अच्छे से आप स्पष्ट करो उस उत्तर को। अगर आप उत्तर दे रहे हो तो आप अपने बच्चे को उनके दिमाग में बिल्कुल एक तरह का ठूंस दो, उनको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए बात कि इसका मतलब निकला क्या है। अगर हम केवल बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों के शब्द बोल बोल करके बोलते रहेंगे ना, और कठिन शब्द बोलेंगे, उनको समझ में आने वाली बात नहीं है। फिर वो नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बोल रही, मेरी दादी है, मेरी नानी है, या मेरी माँ है, क्या बोल रही है। तो उनको समझा देना, दिमाग में बैठा देना, ये होता है असली आपका उद्देश्य, जो उसको प्राप्त कर लेना। तो आपका प्रयास पहले से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जितने अंक लगा रखे हैं ना, तो वो 45 से तो नीचे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन पुरस्कार वालों में कितने हैं, मैंने 49 वो और 2-3 और हो गए, 52 हो गए। 78 में से 52 व्यक्ति हैं, 52 या 53 होंगे शायद, इतने व्यक्ति हैं पुरस्कार श्रेणी में। तो इसका मतलब तो निकल रहा है ना कि आपका सामर्थ्य बढ़ता जा रहा है पहले से। जो बिल्कुल नए हैं तो उनकी बात अभी अलग है, लेकिन जो पहले से जुड़े, और 78 तो पहली बार ही जुड़े हैं। इतने लोगों ने कहा कि हम ये प्रस्तुत करेंगे मंत्र व्याख्या, तो उनमें 3-4 लोग एब्सेंट भी हैं जो नहीं आ पाए, कारण पता नहीं क्या होगा। सुधीर तो हमारा प्रिय शिष्य है, वो तो कह रहे थे लेकिन वो नहीं आ पाए। और भी हैं जैसे रोहतकी हैं, और गर्विता है, नीरजा है। नीरजा ने भी समस्या बता दी थी, व्यक्तिगत रूप से लिख दिया था कि उनकी सास है या कोई है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए वो तैयारी नहीं कर पा रही है। तो आपके इस पुरुषार्थ के लिए तो आप सबको साधुवाद कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और आगे की जो भविष्य की और प्रतियोगिताएं या परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपने और अच्छे उत्साह से भाग लेना है। और कमाल की बात फिर ये होती है कि जब आपकी उम्र की बात देखते हैं कि 70 साल, 80 साल, कोई 75 साल, कोई 65 साल, इतने बड़ी उम्र होने के बाद आप इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, प्रतियोगिताओं में पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पुरस्कार श्रेणी में आपका नाम तक आ जाता है। ये छोटी बात तो नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ मेरा तरीका तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं फालतू में तो कभी किसी की तारीफ करता नहीं, बिल्कुल भी। जो असली होती है वही बात करता हूँ, ऐसे नहीं कह देता हूँ हाँ जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर तो जो जी आप पुरस्कार देते हो ना, इसलिए उत्साह बढ़ता है हमारा।
हाँ, ये इसीलिए रखा गया था ये वाला। शुरू में तो हमने कहा हम पुरस्कार देंगे, आपको धन भी देंगे। ने कहा ना ना, ये क्या कर रहे हो, इतने, एक तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हमारे लिए पैसे भी आप ही दोगे, कमाल है, हमें देने चाहिए कि आप हमको दे रहे हो। तो आपकी बात को हमें अपने अच्छी तरह से समझ लिया कि आपने जो कहा वो ठीक कहा है। ये उचित था भी नहीं कि मैं प्रयास भी मैं करूं, पुरुषार्थ मैं करूं, लिख करके भी मैं दूं, प्रश्नोत्तर करूं, समझाऊं भी सही, शंका समाधान, पैसे भी मैं दूं। वो तो फिर पता नहीं कुआं प्यासा और प्यासा कुआं का क्या अर्थ निकलेगा, वो तो उससे भी बढ़ जाएगा आगे फिर तो। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। कुछ एज फैक्टर भी होता है आचार्य जी। अब जैसे हाँ जी? मेरे को तो अभी से ऐसे लगता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बीच में। और हाँ। जैसे नाम तो बहुत सामने खड़े रहते हैं बंदे, लेकिन उसका नाम ही भूल जाती हूँ। यही सोचती हूँ कि क्या नाम था उनका। तो एज का भी इसमें फर्क एज के हिसाब से होता है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल। अब हमारी भी तो वही मैं सोच रही थी कि अब मैंने याद भी करती थी बीच में, वैसे तो देखा आचार्य जी से क्यों पूछ रहे हो, ये हमसे पूछो, आचार्य जी तो छोटे हैं एज में। कहावत तो 60 की होती है ना, 60 वाले सठिया गए। हाँ जी, प्रेम जी आपकी कितनी एज है? मेरी 81 प्लस। तो मैं 84 में हूँ। तो फिर हम बराबर के हैं ना, तो हमारी एक सी हालत है। आप तो बात करते करते बात भूल जाती है। आप तो हाँ बहुत जी, विदुषी कह है। अपनी बातें ना करो भाई। गायत्री गुप्ता जल्दी बोलो, फटाफट समय होने वाला है। क्या क्या आचार्य जी, मैं तो ये कह रही थी, आचार्य जी, बहनों का मैंने भी पूछना पुरुषार्थ था। देख के मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। आपको नमन पहले तो, और उन सब बहनों को नमन। इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा सबने अपनी व्याख्या करी, बहुत बढ़िया लगा मुझे। आचार्य जी, धन्यवाद। मैंने भी सबको सुना ना, जब तो ऐसे लग रहा था आचार्य जी के ऊपर बड़ा कठिन है कि किसका अच्छा और किसका नहीं। सब इतने होशियार हो बिल्कुल, गए हैं। निर्णय करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है ये। आचार्य जी, सबसे अच्छी निर्णायक बात बैठे ना, यही है कि आचार्य हमारे जी, निर्णायक दिमाग की अगर एक्सरसाइज अरे हो सुन रही लो है। भाई, सुन लो, आज सारे एक साथ मत बोलो। 3 निर्णायक अगर बैठा देते ना और तीनों के अंक मिला लेते, वो अभी अलग अलग होते, किसी के मिलते नहीं है। किसी को कोई चीज समझ में आती है, ये ठीक है, किसी को लगता नहीं ये वाला अभी ये बढ़िया नहीं लगा, इसमें ये कमी रह गई। तो इसलिए हम 3 रखें और विवाद पैदा करते हैं, करते ही नहीं है। आचार्य जी सर्वे सर्वाएं, बस वही कर देते हैं जो कुछ करना है। हाँ जी, इंदिरा जी, इंदिरा आहूजा जी बोले। आचार्य जी, अभी आपने एक बात बोली ना कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझा लेता हूँ ना, मतलब कई चीजों में। तो जैसे इसमें एक शब्द वाक्य है ना हमारा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, इसको अगर समझाना हो तो कैसे समझाएं अपने बच्चों को? मैं ये थोड़ा सा ऐसे दिमाग समझाना होता है, देखो बहुत सारे इसके व्याख्या तो बड़ी लंबी है, थोड़ी सी बात समझा देते हैं उनको। पहले तो शब्दों का अर्थ समझाओ। ना, नहीं, तस्य उसकी, प्रतिमा में शक्ल सूरत, अस्ति उसकी शक्ल सूरत नहीं है। अब लॉजिक से समझाओ इनको। लॉजिक क्या कहता है कि जिसकी शक्ल होती है वो दुनिया बना सकता है, उनसे ही पूछो। आचार्य जी, माइक में उठो। वो हाँ, कहेंगे कि भाई, बच्चे कहेंगे कि देखो भगवान राम ने बनाई, कृष्ण ने बनाई। अब तो सब आजकल तो यही सब चीजें चलती हैं, तो वो यही जवाब देंगे फटाफट। भगवान राम ने क्या बनाई? वो कहेंगे जी दुनिया तो उन्होंने ही बनाई, देख लो। वो तो सब अब यही रुको, कह यही देते हैं ना रुको, आजकल। यही रुको ना, यही रुको। अब इसका मतलब है कि सूरज चांद तारे नहीं थे पहले, ये अर्थ निकलेगा इसका। हाँ, ये तो यही निकलेगा, बिल्कुल ठीक बस है। यहाँ से पकड़ो ना उनको, उनको पकड़ने वाली जगह ढूंढनी है बस। और हाँ, यही मैं प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी। छोटा छोटा प्रश्न करना है, छोटा छोटा उत्तर लेना है बस। बहुत लंबे ठीक। लंबे बातें करने से कुछ नहीं समझ में आएगा उनको। हम्म। उनको छोटा सा एक लॉजिक वाला और साइंटिफिक बातें पूछनी है। वो साइंस पढ़ते हैं, इसलिए वो साइंस के माध्यम से आपसे तर्क वितर्क करेंगे। करने तो कोई बात नहीं, यही पूछना पड़ेगा। जब उनका जन्म हुआ तो इसका मतलब उनको जन्म देने वाला ही कोई दूसरा है। वो ईश्वर कहाँ से हो गए? वो सृष्टि के रचयिता कैसे हो गए? वो संसार के पालनहार कैसे हो गए? वो पैदा हुए तो संसार से चले भी गए। ये सारी बातें हमारे उस वैदिक सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं कि ईश्वर निराकार ही हो सकता है, साकार नहीं हो सकता। और भी एक प्रमाण है इस बात का, हमारा अपना। हमारी आत्मा साकार नहीं, आत्मा निराकार है। ये निराकार ही तो साकार को हिला रही है। तो ऐसे ही वो निराकार परमात्मा संसार को बना सकता है, कोई आपत्ति नहीं होती है इसमें। ये उदाहरण देना है ना, तो ये वाला उदाहरण भी देना है ना, वो आप आत्मा वाला उदाहरण भी दे सकते हो, ताकि ठीक है उनको जी। ये वाली बात और स्पष्ट हो जाए। चलो जी, आप सबके लिए शुभकामनाएं। आचार्य जी, 1 मिनट में मेरे उसमें एक समय सीमा थी, इसलिए मैं नहीं बोल पाई।
लेकिन मेरे संविदा दान के मंत्र में ये मैं बोलना चाह रही थी कि जिस प्रकार से आपका जीवन एक संविदा की भांति हम सबको अज्ञान से दूर करके प्रकाश की ओर लेके जा रहा है, आपके पुरुषार्थ और ज्ञान से हम सब प्रकाशित हो रहे हैं, उसके लिए आपको सादर नमन है। और हम भी इसी प्रकार से कार्य करते रहें, उसके लिए आपका आशीर्वाद हमें मिलता बहुत रहे। बहुत धन्यवाद ऐसी जी। कामना। अभी धन्यवाद। जिन्होंने समय अधिक लिया है उनके अंक कट गए हैं, ध्यान रखना। बोला उन्होंने बहुत बढ़िया था, मंत्र भी बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन उन्होंने समय की सीमा का उल्लंघन किया, इसलिए उनके अंक कम हुए। और कम होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जो घबरा के बोल ही नहीं पाए, इसमें अटक गए। हाँ कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो गया ना, तीर निकल गया तो फिर उसके बाद वापस तो आता नहीं है वो। तो जहां जहां जो अशुद्धियों ये लगभग मैंने बता दी है, और ये वाली बात भी बता दी कि जो अधिक समय लिया, एक प्रेमहंस जी ने अधिक समय लिया है और दमयंती गुप्ता जी ने भी। बोला दोनों ने बहुत बढ़िया था, लेकिन उनके अंक कम हो गए। कम होने का मतलब है क्या है, वो परिणाम आपको बताएगा। तो आपको थोड़ी देर में परिणाम पहुंचने वाला है, तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। हमारे पास तो ये ऐसे काम करते हैं, फटाफट, देर नहीं लगाते उसके अंदर। अब बोलना कुछ नहीं है, शांति पाठ। ओम देवहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। श्री दयानंद की जय हो। माता की जय हो। जय हो। आर्य समाज अमर अमर रहेगा। वेद की ज्योति जल्दी रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। अभिवादन सभी को नमस्ते। धन्यवाद। आचार्य जी